हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं। तो देखिए आज आपकी सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो आज हम सीडीपी की क्लासेस लेके चलेंगे। जो ये क्लास है ये आपका सीटेट का क्लास है। देखिए हम जो यूपी टेट में पढ़ते हैं वो थोड़ा अलग होता है आपका, और जो सीटेट में पढ़ते हैं उसके जो चैप्टर होते हैं, देखिए चैप्टर का नाम तो वही होता है लेकिन जो उसमें हमें पॉइंट पढ़ना रहता है वो थोड़ा अलग होता है। तो आज हम आपकी सीडीपी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने आपको एसएसटी की क्लासेस दे दिया है, कम से कम हमने आपको 7 चैप्टर पढ़ा दिया है, वहाँ से आप जाकर चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। क्या पढ़ना है, विकास की अवधारणा। देखिए इसमें सबसे पहले हम आपको समझा देना चाहते हैं कि क्या क्या कैसे पढ़ना है। देखिए इसमें आपको 3 वर्ग में आपको बांटा गया है। पहला क वर्ग है। क वर्ग में आपको जैसे पहला आपका बाल विकास है, दूसरा समावेशी शिक्षा पढ़ना है, और तीसरे में चैप्टर है उसको भी पढ़ना है, एक तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो पहले चैप्टर में आपका क्या है कि पहले चैप्टर में आपके कुछ पॉइंट दिए रहेंगे। अब पहले आप इसका सिलेबस निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा आप चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे। देखिए सीटेट के लिए आप सिलेबस को निकालिए और सिलेबस पर पॉइंट करिए। जैसे पहला पॉइंट अगर हमने आपको ये पढ़ा दिया कि विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध क्या है, फिर नीचे आपको जो दिया है जैसे आपका अधिगम दे दिया, दूसरा पॉइंट हो गया। फिर उसके नीचे दिया है आपका जैसे आनुवंशिकता दे दिया, तीसरा पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ाएंगे। अब उस पॉइंट को आप टिक करते जाइएगा जितने पॉइंट आप पढ़ चुके होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है। तो आज जो आपका पहला क वर्ग का था इसको हम बता देना चाहते हैं। क वर्ग में आपका जो बाल विकास था हम उसी को पढ़ाएंगे। इसमें बाल विकास में जो पहला पॉइंट आपका था विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। मतलब इसमें क्या पढ़ना है, विकास की अवधारणा पढ़नी है और अधिगम से इसका संबंध क्या होता है ये पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ क्या लर्निंग, ये पढ़ना आपको। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया आपको डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें अगर मैं आपको फटाफट से सिर्फ डेवलपमेंट से स्टार्ट कर दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने यूपी टेट पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो एक बार हम बता देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अभिवृद्धि क्या होती है। पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। अगर इन दोनों में आपको अंतर पता चल गया तो समझ जाइए कि आप चीज़ें आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि अभिवृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, उसको बताने के बाद हम आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज देखिए हम आपको एक ही पॉइंट पढ़ाएंगे, उसके बाद कल से जो होगा अधिगम स्टार्ट करना होगा, या फिर कल से जो इसके अवस्थाएं होंगी विकास की वो सारी अवस्थाओं के बारे में हम बताएंगे। चलिए देखिए सबसे पहले क्या है कि अभिवृद्धि के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हमने अभिवृद्धि लिखा है। देखिए यहाँ पर जगह नहीं था तो हम इसको बस समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। पहले हम क्या करेंगे, अभिवृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। कि पहले हम अभिवृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, वृद्धि को समझेंगे कि अभिवृद्धि होती क्या है। फिर उसके बाद जब तक हम अभिवृद्धि को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप विकास को समझ ही नहीं सकते कि विकास क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे जो हमारी अभिवृद्धि होती है वो हमारी क्या होती है, भौतिक अवधारणा होती है। अब इसमें देखिए विकास और अभिवृद्धि दोनों में हम आपको अंतर बता रहे हैं। देखिए अभिवृद्धि क्या होती है, भौतिक अवधारणा होती है, लेकिन विकास वैसे जस्ट उसके क्या होता है हमारा, ये क्या होता है मानसिक। ये कैसी अवधारणा होती है, हमारी मानसिक अवधारणा। भौतिक का मतलब जो हमारे बाहर शरीर के बाहर है वैसी अवधारणा है, किसमें, हमारे अभिवृद्धि में। देखिए यहाँ पर आप एक बच्चे को रखेंगे, अब इस तरीके से समझिए कि एक बच्चा है। अब इसके बारे में हमें क्या है समझना है। अब ये देखिए, अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनाने आता, आप समझ लीजिएगा। जो भी है इसका हाथ है पैर है जो भी है, ठीक है, तो आप इसको जो भी है समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अभिवृद्धि, अब इस बच्चे में अभिवृद्धि कहाँ होगा और इस बच्चे में विकास कहाँ होगा, हमें ये सबसे पहले समझना है। देखिए यही 2 पॉइंट है, अगर आप समझ गए तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम कहेंगे अभिवृद्धि क्या है तो हम इस बच्चे के पॉइंट पे जाएंगे। देखिए अभिवृद्धि क्या है, भौतिक अवधारणा है। भौतिक मतलब इसकी भौतिक क्या होती है, जो चारों तरफ हमें ये चारों तरफ इसके हैं। अब इसका ये हाथ है पैर है सर है आँख है नाक है मुंह है, ठीक है, ये कैसी भौतिक अवधारणा है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी अभिवृद्धि होती है उसमें हमारी शारीरिक परिवर्तन होती है। अब देखिए शारीरिक परिवर्तन कैसे होता है, अब ये बच्चा हमने बनाया, ठीक है, ये बच्चा अभी छोटा है तो क्या है, पतला है। अब यही बच्चा अगर बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसके शरीर में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब जब यही शरीर में परिवर्तन होगा तभी ये हमारा क्या हो जाएगा,
अभिवृद्धि हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप समझिएगा। अभी हम विकास पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम कहाँ हैं, अभिवृद्धि पर हैं। देखिए ये 2 पॉइंट समझ लेंगे तो आगे की क्लासेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। बच्चा क्या है, पतला है। अब देखिए इसमें क्या है, भौतिक उदाहरण हमने बता दिया। दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि यहाँ पर क्या है कि शारीरिक परिवर्तन होता है। शारीरिक परिवर्तन में क्या क्या होता है, आप किसी बच्चे को लीजिए, कोई छोटा बच्चा है, अब उसके शरीर में देखिए, अगर बच्चा छोटा है, ठीक है, अगर आपका अभी बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होने से 6 महीने, साल भर, 25 साल, 30 साल, जितने भी अवस्था है उसकी देखनी है, आप देख सकते हैं कि बच्चा मतलब कि क्या कहा है इन्होंने कि शारीरिक परिवर्तन। अब बच्चे में क्या क्या परिवर्तन शरीर में क्या होता है, देखिए अब बच्चा छोटा है तो उसके शरीर में क्या परिवर्तन होगा, वो उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब क्या है, यहाँ पे इसके लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा परिवर्तन क्या, शारीरिक परिवर्तन का मतलब हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपके लंबाई में परिवर्तन हो गया, आपके भार में परिवर्तन हो गया, आपके चौड़ाई में। अब बच्चा जैसे कि खा पी रहा है तो उसके वजन हो गया, तो उसके भार में परिवर्तन हो गया। और बच्चा क्या है, मोटा हो गया तो वो चौड़ा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि शारीरिक परिवर्तन, जो हमारी अभिवृद्धि होती है, इसमें क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। अब पूछ सकते हैं अभिवृद्धि किससे कहते हैं, जिसमें हमारी शारीरिक परिवर्तन हो। अब शारीरिक परिवर्तन में आपका क्या आता है, जैसे बच्चा छोटा है तो बड़ा लंबा हो गया, पतला है मोटा हो गया, तो उसके शरीर में परिवर्तन जो हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब ये जो परिवर्तन हमारे शरीर में होता है कैसे होता है, एक निश्चित समय में होता है। आप सभी को पता है, आप अपने को देख लीजिए कि अगर आप अभी 25 या 23 के एज के हो गए होंगे तो आपके शरीर में उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, बहुत एक निश्चित समय तक परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक निश्चित समय में परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए निश्चित समय का मतलब क्या है, एक टाइम के बाद आपकी जो वृद्धि होती, सॉरी, आपकी जो हाइट होती है वो बढ़ना बंद हो जाती है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। अब जो बच्चा अचानक से मोटा पतला होता है वो भी एक टाइम के बाद आपका क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया जो हमारी अभिवृद्धि है ये क्या होता है, एक निश्चित समय तक होता है। क्योंकि इस अभिवृद्धि में क्या हो रहा है, लंबाई भार चौड़ाई हो रहा है, तो ये जो हमारी लंबाई है भार है ये सारी चीज़ें एक समय के बाद बंद हो जाती हैं। लेकिन देखिए इसी में क्या होता है कि कुछ ऐसे परिवर्तन भी होते हैं, कुछ जो समय के साथ थोड़े बहुत होते भी रहते हैं। जैसे अगर हम एक एज पर आ गए तो अगर हमें मोटे होना है तो एक एज पे भी हम मोटे होते रहते हैं, लेकिन अभिवृद्धि में क्या होता है, थोड़ा बहुत ये परिवर्तन होता भी रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित समय उनका होता है, उसके बाद वो परिवर्तन होते ही नहीं है। ये मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब क्या होता है कि हम इसको माप सकते हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं आपका वजन अभी 5 किलो था, ठीक है, उसके बाद आपका वजन कितना हो गया, 10 किलो हो गया। तो हम क्या किए, यहाँ पे हम इसको माप ले रहे हैं। ठीक, अब आइए, अब ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गई। अभिवृद्धि क्या है, ये भौतिक अवधारणा है। आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, जैसे आपकी लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, भार बढ़ रहा है। ठीक है, ये परिवर्तन हो रहे हैं और ये जो परिवर्तन होते हैं एक निश्चित समय तक होते हैं। ठीक, ये आपने देख लिया। उसके बाद ये क्या होता है, मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक मतलब कि हम ये जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं और उसे माप भी सकते हैं। अब हम मोटे हो रहे हैं तो हम इन्हें देख सकते हैं और हमारा वजन कितना बढ़ा है हम उसे माप भी सकते हैं। ये हो गया आपका। अब विकास के बारे में देखिए। अब ये अभिवृद्धि के बारे में आप जान लिए, अब विकास के बारे में आप पढ़ेंगे और ये विकास आपको सीटेट में यही पढ़ना है। अब विकास क्या होता है, देखिए विकास जो होता है हमारा मानसिक होता है। ठीक है, विकास क्या होता है, हमारा मानसिक अवधारणा होता है। जैसे ये भौतिक अवधारणा हो गया, हमें बाहर से दिख रहा है, लेकिन ये जो हमारा विकास होता है हमारा यहाँ से होता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना किसी के स्क्रू बहुत ढीले रहते हैं, तो वो वाला होता है, यहाँ से आपका स्क्रू ढीला होगा या स्क्रू आपका यहाँ से कैसा होगा, वो यही आपको क्या करता है, विकास ही ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका स्क्रू ढीला होगा आगे चल के या सही होगा या जो भी है। ठीक है, ये कैसा होता है, देखिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास हमारा क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक। और क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है या सिर्फ मात्रात्मक होता है या सिर्फ गुणात्मक होता है या इनमें से एक भी नहीं होता है। तो विकास देखिए, अभिवृद्धि हमारी क्या होती है, गुणात्मक होती, सॉरी अभिवृद्धि हमारी मात्रात्मक होती है क्योंकि हम इसे माप सकते हैं। हमारी लंबाई बढ़ी हम माप लिए, हमारा वजन बढ़ा हम माप लिए। अब ये क्या है, जो विकास हमारा है ये दोनों होता है। ठीक है, हम इसको माप भी सकते हैं नहीं भी माप सकते हैं, दोनों होता है। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन सा, देखिए मानसिक, सांवेगिक और शारीरिक, इसमें तीनों विकास आते हैं।
जो हमारा जो विकास होता है इसमें हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, सांवेगिक होता है, सामाजिक विकास होता है। मतलब विकास, जो बालक का जो विकास है, बालक के विकास से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो अभिवृद्धि में तो सिर्फ शरीर का होता है, लेकिन यहाँ पे सारे विकास आ जाते हैं। कहाँ पर? आपके विकास में। बालक के सारे विकास यहाँ पर आ जाते हैं। किसमें? विकास में। ठीक है, तो मानसिक, सांवेगिक, शारीरिक, ये चीज़ें हो गई। देखिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस हम वही उतना ही पढ़ाएंगे आपको। अब चलिए आगे क्या देखते हैं। अब पढ़ना हमें क्या है? विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए हम पहले विकास की अवधारणा पढ़ेंगे, फिर उसके पॉइंट पे चलेंगे कि अधिगम से संबंध। अवधारणा में देखिए क्या क्या है। अधिगम से संबंध का मतलब है कि जैसे यही जो हमारी 4 अवस्थाएं हैं विकास की, इसी में बच्चा अधिगम मतलब सीखना होता है। बच्चा इसी में कैसे सीखता है? मतलब जैसे कि एक एज हो गया बच्चे की, ठीक है, जैसे बच्चा छोटा है, शैशवावस्था में है, तब बच्चा कैसे सीखता है, या बच्चा आपका बाल्यावस्था में चला गया तब कैसे सीखता है, यही चीज़ें हमें पढ़नी है। तो इसी का देखिए नाम से ही हमें चीज़ें सारी पता हो जाती है। जैसे हमने आपको एसएसटी में हम पढ़ाते हैं तो नाम से ही आपको पता चल जाता है कि चीज़ें क्या पढ़नी है। तो इसका मतलब कि हमें सीखने से संबंध पढ़ना है कि बच्चा किस तरीके से किस एज में जाता है तो कैसे सीखता है। आप कभी भी पढ़ेंगे एक बच्चे को अपने माइंड में रख कर पढ़ेंगे। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए अब देखिए विकास, डेवलपमेंट, ये होता क्या है। देखिए विकास हमने अभी आपको बताया कि जो विकास है ये गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होता है। ये क्या होती है? हमारी मानसिक अवधारणा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है एग्जाम में हम वही बता रहे हैं आपको। ये क्या है कि जीवन पर्यंत चलने वाली, मतलब जो हमारा विकास है, अभिवृद्धि क्या हमारा है कुछ समय बाद एक निश्चित समय तक चल रही थी, लेकिन विकास क्या है हमारा जीवन पर्यंत चल रही है। अब देखिए जीवन पर्यंत चलती कैसे, हम इसके बारे में देख लेते हैं। अब जैसे क्या है हमारा मस्तिष्क का विकास हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि एक एज के बाद हमारे मस्तिष्क का विकास रुक जाए, ऐसा नहीं है। अगर आपके मस्तिष्क का विकास हो रहा है तो आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चीज़ें सीखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है ना कि नहीं 10 साल बाद हम चीज़ें सीख नहीं सकते, या 10 साल बाद हम पढ़ नहीं सकते, या 10 साल बाद हम कोई कार्य नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें नहीं है। तो यही कहा है कि ये जो हमारा विकास है, विकास हमारे अंदर जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपके अंदर विकास होता रहेगा। कभी आप नई नई चीज़ों को खोजेंगे, सीखेंगे, बहुत चीज़ें आपके अंदर होती रहेंगी। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है या विकास सिर्फ क्या है, यहाँ पर जैसे अभिवृद्धि हमारा हमने बताया कि यह एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो हम कहेंगे विकास हमारी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब दूसरा क्या है कि गर्भधारण से आरंभ। अब देखिए विकास हमारा जो है वो जब बच्चा गर्भ में आता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि विकास में आपके सारे जितने भी विकास बच्चे का आता है, सारे, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, सांवेगिक हो, सारे विकास इंक्लूड हो जाते हैं इसी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि गर्भधारण से आरंभ। अब बच्चा जैसे ही माँ के गर्भ में आता है तो उसका विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा क्या है, जन्म से मृत्यु तक। अब विकास क्या है, अब देखिए जब बच्चा गर्भ में आया तभी से विकास हो रहा है। ठीक है, अब जब आप ऊपर चले जाएंगे तो भी आपका विकास होगा। तो जब आप स्टार्टिंग में जब आप माँ के गर्भ में गर्भ धारण करती है माँ, तो जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से आपका विकास क्या होता है, शुरू हो जाता है, उसका डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट ना हो तो बच्चा वहाँ आएगा ही नहीं। ठीक है, अब वो धीरे धीरे उसका विकास हो जाता है। फिर क्या होता है, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक ये चलता है। जब तक आप जिंदा रहेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहेंगे, आपके अंदर कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। आगे पॉइंट क्या है, अब देखिए क्या है, जीवन पर्यंत। ठीक है, चौथा पॉइंट आप देखेंगे कि जीवन पर्यंत प्रक्रिया आयु स्तरों पर इसकी गति में परिवर्तन होता है। देखिए एक आयु में आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत तेजी से सीखेंगे कुछ चीज़ें, और एक एज ऐसी आती है कि हम चीज़ों को कम सीखते हैं। देखिए हम कहते हैं ना कि बचपन में जो हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं हम उन्हें भूलते नहीं हैं, और बाद में वही चीज़ें हमें उतने अच्छे से, अगर हमने बचपन में अगर हमने बेस क्लियर नहीं किया है तो बाद में जाके आपको चीज़ों को समझ में नहीं आएंगी। तो यही इसका कहना है कि जब एक आयु स्तर आता है तो इसकी गति में जो विकास की गति होती है, ठीक है,
जब एक आयु स्तर ऐसा आता है कि विकास की गति कभी कम या कभी धीमी होती रहती है। ऐसा नहीं कि एक लगातार जिस गति से आ रही है उसी गति से होगी, आयु के आधार पर ये कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जीवन पर्यंत प्रक्रिया आयु स्तर पर इसकी गति में परिवर्तन होता है। मतलब जैसे आपकी आयु का स्तर है उस हिसाब से इसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके एक आयु में जो चीज़ें हो रही हैं सेम। अब देखिए, अगर आप 10 साल के हैं, 10 साल के हैं तो 10 साल में आपका जो विकास हुआ है, आपके अंदर जो समझ है वो है, ठीक है। लेकिन अब अगर वहीं पर आप 15 या 18 साल के हो गए तो आपके अंदर जो समझ है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए, जब 10 साल में हुआ तो 10 साल में क्या हुआ, कम हुआ, और उसके बाद जैसे ही आप 18 साल में पहुँचे वहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो इसके कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि विकास की अवस्थाएं हम देखेंगे। अब विकास के बारे में पढ़ लिए, एक बार हम फिर से इसको दोहरा लेते हैं। विकास क्या है? विकास क्या है? देखिए, मानसिक अवधारणा है, ये मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। विकास में क्या होता है, सारे विकास में जितनी भी चीज़ें होती है वो इंक्लूड होती है। जैसे आपका सामवेगिक हो गया, सामाजिक हो गया, शारीरिक हो गया, मतलब बच्चे का जितना भी विकास होता है, ठीक है, उसके मस्तिष्क का विकास हो गया, वो समाज के बारे में क्या जान रहा है, क्या पहचान रहा है, उसका विकास हो गया, फिर उसके शरीर का विकास हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि विकास क्या है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, आप सभी को पता है। आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सीखते रहेंगे। गर्भधारण से ये आरंभ हो जाता है। जैसे आप माँ के पेट के अंदर क्या करते हैं, जैसे माँ गर्भधारण लेती है वैसे ही आप में विकास होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जन्म से मृत्यु तक चलता है। आप जब जन्म लेते हैं तब से भी ये स्टार्ट हो जाता है कि देखिए, गर्भधारण से ही स्टार्ट हो जाता है और ये चलता कहाँ है, मृत्यु तक चलता है आपका, ठीक है। जीवन पर्यंत प्रक्रिया आयु स्तरों पर इसकी गति परिवर्तित होती रहती है। आपके एक आयु स्तर पर, अलग अलग आयु स्तर पे आपके विकास अलग अलग होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका एक निश्चित विकास है कि नहीं, आपके अगर 10 साल की आयु है तो उसमें भी उतना ही विकास होगा, 12 साल का आयु है तो उतना ही विकास होगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए, इसमें क्या होती है, विकास की अवस्थाएं होती हैं। विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, कुल हमने कितनी अवस्था लिखा है, 5 अवस्था लिखा है। लेकिन हमें यहाँ पर सीटेट में आपको सिर्फ कितना पढ़ना है, 4 अवस्था पढ़नी है। लेकिन 5वां हमने आपको ऐसे ही बता दिया कि आपको माइंड में रहे कि ये अवस्थाएं इतनी हैं। अब इन अवस्थाओं की देखिए क्या पढ़ना है हमें, इन अवस्थाओं के बारे में हम देखेंगे। अब इन्हीं अवस्थाओं को पहले हम इन अवस्थाओं को देख लेते हैं। देखिए, ये जो अवस्था है, सबसे पहला अवस्था क्या है, गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या होता है, जन्म से पूर्व, जब आप माँ के पेट में रहते हैं। आप खुद को देख लीजिए, देखिए अपने को रख लीजिए या किसी छोटे बच्चे को रख लीजिए, जब आप माँ के गर्भ में रहते हैं तब आपका क्या होता है, गर्भावस्था होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, शैशवावस्था। जब आप जन्म ले लिए या कोई बच्चा जन्म ले लिया, वहां से लेके आपका 6 वर्ष तक, ये आपका क्या हो गया, शैशवावस्था हो गया, ठीक है। अब तीसरा आते हैं हम, क्या है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है, अब ये शैशवावस्था 6 वर्ष तक हो गया। अब 6 वर्ष के बाद आप कहाँ जाएंगे, स्कूल में पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाल्यावस्था, 6 से 12 साल तक। अब 12 के बाद हम आते हैं किशोरावस्था में, ठीक है। जब किशोरावस्था में आएंगे तो ये 12 से आपका 18 साल तक चलेगा। अब उसके बाद हम आएंगे वयस्कावस्था में, 18 से मृत्यु तक चलेगा। जैसे कि अभी आप लोग हैं वयस्कावस्था में, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो किशोरावस्था में होगा। सारे लोग जितने भी पढ़ रहे होंगे वो किस में होंगे, वयस्कावस्था में होंगे, क्योंकि आप सभी 18 से ऊपर हैं। तो अपने पर चीज़ें लेकर चलेंगे तो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। अब देखिए, ये हम पॉइंट ये पढ़ लिए आपका कौन सा, विकास की अवधारणा। अब देखिए, विकास की अवधारणा के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब क्या पढ़ना है आपको, इसका अधिगम से संबंध, ठीक है। अब विकास की अवधारणा हमने पढ़ लिया, इसमें 4 अवस्थाएं पढ़ ली। अब इन्हीं 4 अवस्थाओं में अधिगम से संबंध क्या, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अधिगम मतलब सीखना। अब इन्हीं चारों अवस्थाएं में, जैसे गर्भावस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, वयस्कावस्था हो गया, यही जो आपकी 4-5 अवस्थाएं हैं, इन्हीं अवस्थाओं में बच्चा कैसे सीखता है हमें वो पढ़ना है आगे पॉइंट में, ठीक है। जब तक आपको पॉइंट नहीं समझ में आएगा, आप चीज़ें आगे नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक चीज़ें आपको आसान नहीं लगेंगी। आपके इतने पॉइंट में क्या था, अवधारणा तक के पॉइंट में क्या था आपका, ये इतनी सारी चीजें थी, आपने पढ़ लिया। अब आगे जो चीजें हम पढ़ेंगे वो अधिगम से संबंध पढ़ेंगे। अधिगम मतलब सीखने से इनका क्या संबंध है। अब जैसे बच्चा गर्भावस्था में आया तो यहाँ तो सीखेगा नहीं, इसको हम छोड़